तब तक काम होने वाला। अब रावण कैसे मरेगा? रावण को तुरंत राम जी नहीं मार सकते क्योंकि मर्यादा में है। 14 वर्ष के बाद रावण की मृत्यु है, 14 वर्ष अभी शेष है। तो राम जी ने विचार किया हम राजा बनकर के अयोध्या का बैठ जाऊं और पूरे भूमंडल सार्वभौम सम्राट। राजा कौन थे? दशरथ महाराज थे। दशरथ महाराज क्या थे? सार्वभौम सम्राट, पूरे भूमंडल के मालिक थे, पूरे विश्व के मालिक थे, सोने की चिड़िया थी। केवल हिंदुस्तान थोड़ी था रामराज, सार्वभौम सम्राट। दशरथ जो है सातों सागर के मालिक थे, पूरी पृथ्वी के मालिक थे, पूरे विश्व के मालिक थे, सार्वभौम सम्राट। इतना जलेबी उड़ उड़ के आ रही है, सही में आ रही कि नहीं आ रही? इतना मार्केट का प्रदूषण आ रहा है, धुआं धुआं कि गला जो है बिल्कुल पकड़ रहा है। धुआं कह रहा है तुम राम राज्य करवाओगे, हम तुम्हारा गला दबा देंगे। राम राज्य साधारण नहीं है, राम राज्य की बात करोगे तो लोग गला दबा देंगे, है कि नहीं? बड़ा प्रदूषण समाज में फैल गया है। अभी मैं राम राज्य करवाता हूं, सबका प्रेम राम राज्य है। पहले सुनो क्यों नहीं हो रहा है राम राज्य। हम समय नहीं देखेंगे, घड़ी आप बताओगे कि महाराज 12 बज गया। अब लोग घबरा गए, 12 नहीं बजेगा, 11 बजने में 1 मिनट कम रहेगा तब मैं चुप हो जाऊंगा। और नहीं वहीं से जब 11 बजने को हो तो इनसे नहीं पूछूंगा, आप चुप्पे से हाथ उठा देना, हम समझ जाएंगे, है कि नहीं? ये तो एक भाई साहब हाथ दोनों हाथ उठा रहे हैं, उन्हें 11 बज गया। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सब कोई बोलो, मेरे साथ में बोलो। मैं घर बसाने की बात करता हूँ, मैं समाज बनाने की बात करता हूँ, मैं चारों वर्णों की बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ न मैं हिंदू हूँ, न मैं मुसलमान हूँ, न मैं सिख हूँ, न ईसाई हूँ, मैं एक इंसान हूँ। इंसानियत मेरा धर्म है। हिंदू होना शरीर का धर्म है, मुसलमान होना शरीर का धर्म है, क्रिश्चियन होना शरीर का धर्म है, चारों वर्ण होना शरीर का धर्म है। हम तो आत्मा हैं, हम आत्मा से एक हैं, हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं, केवल हम विचारों से अलग हैं। हमारे आपके अंदर कोई अंतर थोड़ी है। खून का अंतर हो सकता है, ब्लड ग्रुप हो सकता है, अलग ABCD अलग हो, है कि नहीं? लेकिन हम आत्मा से तो एक हैं कि नहीं है? हम अंश भी हैं तो एक हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारा समाज जो टूट रहा है, तोड़ने वाले हैं, कोई रामायण फाड़ रहा है, कोई गीता फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये समाज को तोड़ने वाले हैं, याद रख लेना। आज अभी मैं आपके सामने बात रखूंगा, राम राज्य है क्या? हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं। हम तो किसी से घृणा नहीं करते। आपके अंदर अगर इंसानियत है तो एक मास्टर साहब थे यार, मास्टर साहब लोग नाराज नहीं होना, वो हिंदुस्तान का नक्शा पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते टेबल पे रख के चले गए। उनका छोटा सा बच्चा आया और नक्शा देखा और उसने फाड़ फूड़ के बराबर कर दिया। अब लौट के मास्टर साहब आए, बोले अरे राम ये तो नक्शा फट गया, आज मैं पढ़ाऊंगा क्या? दिल्ली से जोड़े तो बंबई जोड़े, बंबई जोड़े तो कलकत्ता जुड़े, कटक से अटक जुड़े, है कि नहीं? इलाहाबाद से रांची जुड़े, सब नक्शा खराब हो गया क्योंकि नक्शा फट गया। उनका एक लड़का भी भौगोलिक टीचर था, भूगोल का, ज्योग्राफी का, वो आया, पिताजी परेशान। पिताजी क्यों परेशान हो? बोले यार छोटा वाला तेरा भाई आया, नक्शा फाड़ दिया, अब क्या पढ़ाया जाएगा? बोले पिताजी लाइए मैं बना दूंगा।
अरे बोले तेरा बाप तो जोड़ नहीं पा रहा है, तू क्या जोड़ेगा? बेटे ने कहा पिताजी कोई जरूरी नहीं है कि बाप ने जो काम नहीं किया है वो बेटा नहीं कर सकता। राम राज्य दशरथ नहीं कर पाए, भरत ने करके दिखा दिया। उन्होंने ले लिया नक्शा और नक्शा लेकर के आगे देखे पीछे देखे, एक इंसान का नक्शा बना था। वो सूर्य नमस्कार कर रहा था, इंसान। लड़के ने कहा आहा इंसान है, टूटी फूटी खोपड़ी रख दिया, गला रख दिया, टूटा फूटा हाथ उंगली जोड़ दिया, पीठ जोड़ दिया, कमर जोड़ दिया, पैर जोड़ दिया, पंजा जोड़ दिया, पीछे देखा इंसान बन के तैयार, आगे देखा तो नक्शा बन के तैयार। बाप के सामने रखा, बोले बेटा मैं नहीं जोड़ पाया, तू कैसे जोड़ा? बोले पिताजी आप आगे वाले भाग को देख रहे थे, आप पृष्ठ भाग को नहीं देखे। जब तक इंसान की इंसानियत नहीं बनेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बनने वाला नहीं है। याद रख लेना, राम राज्य आने वाला नहीं है। इंसान इंसान में प्रेम होना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं होगा, सास बहू में पट नहीं रहा है, महाराज राम राज नहीं हो रहा है, सास बहू की बड़ी लड़ाई है। तो हमने कहा आपने गणना नहीं बैठाए क्या? बोले महाराज गणना तो बहू और बेटे का बैठाया था। हमने कहा गलती किया आपने, बेटे बहू का गणना मत बैठाओ, पहले सास बहू की गणना बैठाओ। पंडित जी से कहो सास बहू की नाड़ी अलग हो, तब तो विवाह करो। और अगर सास बहू की गणना न बैठे पंडित जी, तो कितनों बेटा बहू को बैठा दो। और सास कटकही है, सास तुमको नहीं कह रहा हूं जो नहीं आई है, आप तो धर्मात्मा सास हो। सास का मतलब है जो क्षण क्षण पे बहू को सांस ना लेने दे। चुप उठ बैठ। अब बताओ, ऐसे बहू को दिन में उग्र होगी और लहू बहा देगी परिवार की। याद रख लेना, सास का मतलब है क्षण क्षण में, श्वास श्वास में, पलक गिरते गिरते अपनी बहू की रक्षा करो। कहो कैसे? दशरथ जी ने कहा अपनी कौशल्या से, बधो लड़किनी पर घर आए, राखो नयन पलक की नाई। ये बहू पराए घर की बेटी है, यहाँ बहू बन के आई है कि किसी की बेटी, और बन क्या गई? बहू। अर्थात बहू को बेटी समझो, अब बेटी बहू में अंतर किए तो काम गड़बड़। कहा कैसे रक्षा करना? कहा जैसे ये पलक काली काली पुतली की रक्षा करती, आंख की पलक गिरती कि नहीं गिरती, ऐसे सास को पल पल में बहू की रक्षा करना चाहिए। अच्छा एक बात ये बताओ, पलक गिरती है क्यों? पलक बार बार गिरती कि नहीं गिरती? अगर पलक ना गिरे तो कीड़े मकोड़े मच्छर घुस जाए कि नहीं? कभी कभी घुस जाते कि नहीं? इसलिए सास को चाहिए अपनी बहू की पल पल पे रक्षा करे, निगरानी रखे, मनमानी ना होने पाओ, है कि नहीं? और आजकल के बहू कहती हैं सास न मनमानी होने पावे, उल्टा है कि नहीं? अब राम राज्य होगा जहां सास बहू की लड़ाई हो। राम जी ने कहा अभी मेरा राम राज्य नहीं होगा, अभी तो मंथरा नौकरानी मेरे यहाँ लड़ रही है, अभी मेरी माँ के दिमाग को कैकेयी का दिमाग खराब कर दिया है। याद रख लेना, यहाँ राम राज्य होने वाला नहीं है। राम जी ने कहा जंगल की व्यवस्था बिगड़ी है, पहले मैं जंगल का फॉरेस्ट मंत्री बनूंगा, पहले जंगल सुधारूंगा, उसके बाद में मैं राजा बनूंगा। भगवान ने जंगल की व्यवस्था बनाने के लिए राजा नहीं बने। मैं कह रहा हूं सास और बहू, अगर पलक ना गिरे, ज्यादा पलक अगर ना गिरे तो बहू खराब हो जाएगी, क्योंकि पलक है सास और काली पुतली है बहू, रक्षा करती है। और कहीं पलक
पलक दाब दिया, बंद कर लिया, एकदम दबा दिया बहू को, आंखें बंद कर दिया, दबा दिया, तो आंख खराब जाएगी कि नहीं? बहू को अगर ये पलक दाब दे आंख तो आंख खराब। बहू को बहुत दबाओगी सास महारानी, नाराज नहीं होना, तुमको नहीं कहना, जो नहीं आई है उनको कह रहा। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सब कोई बोलो, मेरे साथ में बोलो। अब बहु लोग फूल करके गुब्बारा हो रही है और सास बटुर करके बिल्कुल जैसे भाटा का चोखा हो रही है। घबराओ नहीं, मैं समझा रहा हूं। अगर बहू को बहुत दबाओगे तो आंख खराब जाएगी पलक, और अगर पलक खोल दिए गिरी नहीं तो फिर आंख खराब जाएगी। अगर आपने बहू को स्वतंत्र छोड़ दिया, याद रख लेना, तो आवारा हो जाएगी, दबा दोगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसको समभाव में रखो, वो बेटी के सर के तरीके रखो, उसको दबाने की जरूरत नहीं है और स्वतंत्र छोड़ने की जरूरत नहीं है। यह है सास का मतलब। क्षण क्षण में रक्षा करो, और कहीं गलती हो जाए तो क्षमा कर दो, है कि नहीं? लेकिन बहू भी बड़ी विचित्र है। सास बेचारी 4 बजे से उठ के चूल्हा चौकी करती है, और ये जो है बहू वो 8 बजे सोएगी। लेकिन नई बहू है, 8 बजे तक सोती रही। अब बेटा और माँ कहा कैसे सुधरे, तो लड़ने लगे। 8 बजे काहे लड़ रहे हो तुम दोनों? बेटे ने कहा क्या बताऊं, माँ झाड़ू लगाना चाहती है, मैं कह रहा हूँ कि मैं झाड़ू लगा दूं। तो बोले लड़ने की जरूरत क्या है, 1 महीने माँ लगाओ, 1 महीने तुम लगाओ, हमको सोने में डिस्टर्ब करते हो। ऐसे बहू मिल जाए तो सत्यानाश, राम राज आएगा। बोलो भद्र पुरुषों देव देवियों, भगवान श्री राम ने कहा एक साथ हम सब भाई पैदा हुए हैं, जब तक मेरा भाई नहीं रहेगा मैं राजा नहीं बनूंगा। तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि मैं अपने भाई को लेकर जंगल चला जाऊंगा, और इतना बड़ा लोकतंत्र है अयोध्या का, जबकि वो प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है। बोलो, इतना बड़ा राजतंत्र है जहां का राजा सार्वभौम सम्राट राजा दशरथ है, लेकिन वहां का लोकतंत्र देखो, लोकतंत्र देखो कि एक मंथरा नौकरानी की बात मानी गई, ये है लोकतंत्र। और राम जी ने अपने सीता को निकाल दिया, एक प्रजा की बात मानी गई, ये है लोकतंत्र। जबकि था राजतंत्र, राजा का राज्य था कि नहीं था, लेकिन एक नौकरानी की मंथरा की बात मानी गई, एक धोबी का बात माना गया। लोग हमसे पूछते महाराज ये कैसा राम राज्य है जो सीता को निकाल दिए? हमने कहा परिवार पत्नी राष्ट्र से ऊपर नहीं होता, परिवार से ऊपर राष्ट्र होता है। जहाँ राष्ट्र की हानि हो वहाँ अपने परिवार को छोड़ा जा सकता है। राम जी ने इसलिए अपनी सीता को छोड़ दिया। आप विचार करो, राम राज्य बड़ी ऊंची चीज है, राम राज्य व्यवस्था है। राम जी स्वयं सवेरे राजा बनकर के निकलने वाले थे, राजा बनने वाले थे, लेकिन बोले नहीं, भिखारी बन के निकले। जब तक जीवन में त्याग नहीं आएगा तब तक राम राज्य नहीं हो सकता भद्र पुरुषों। और चल दिए, पीछे से लक्ष्मण चल दिए और सीता जी भी चल दी, और सीता को आगे ले जा करके भद्र पुरुषों अग्नि में बिठा दिया। अग्नि में क्यों बिठाया? क्योंकि रावण के अत्याचार से अग्नि की शक्ति कमजोर हो गई थी। भगवान श्री राम ने विचार किया पहले अग्नि को हम तटस्थ करें, जब तक अग्नि में बल नहीं आएगा भद्र पुरुषों तब तक हनुमान जी लंका को जलाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने क्या कहा, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबे ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर।
अग्नि में शक्ति दिया, सीता को बिठा करके अग्नि में रक्षा किया। आप अपनी पत्नी को लेकर के कहीं जा रहे हो भद्रपुरुषों, तो याद रख लेना अपनी पत्नी की रक्षा के लिए कहीं उसको गुप्त स्थान पर छुपा दो। राम जी ने अग्नि में छुपा दिया। और आज के राम जी कह दें, ए सीता आग में बैठो। एक दिन बता रहा आज की सीता करें कहेगी, भाई बैठ, तेरी माँ बैठे, तेरा बाप बैठे, तेरा साथ पुरखा बैठे, हम आग में बैठने आए हैं। जहां पत्नी पति की बात ना माने वहां राम राज्य होगा। जहां बेटा और बाप की लड़ाई हो वहां राम राज्य होगा। जहां भाई भाई में खंजर चलता हो राम राज्य होगा। भद्रपुरुषों, रामराज बड़ी ऊंची व्यवस्था है, रामराज बड़ी ऊंची व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था है, सबके बस की बात नहीं है। भगवान श्री राम जंगल चले गए। जंगलों में जाकर के छोटे छोटे आदिवासियों से मिलकर के छोटे छोटे लोगों का संगठन तैयार करके भद्रपुरुषों और रावण को विध्वंस किया। राम राज्य पहले जंगल में स्थापित हुआ, जंगल में स्थापित हुआ। और अपने ही देश का देशद्रोही बाली जब सीता को चुरा करके रावण जा रहा है, उसी किष्किंधा नगरी से लेके गया। बाली चाहता तो रावण को 6 महीने कांख में दाब रखा था, याद रख लेना। चाहता तो रावण को मार के गिरा देता। और उसी के राज्य में दिल पर बैठे कपिल निहारी, कई हरिनाम दिल पटदारी। सीता जी ने दुपट्टा भी डाला, फिर सुग्रीव नहीं बोल सके, कोई नहीं बोल सका। बाली चाहता तो रावण को अटैक कर देता, जिस विमान से जा रहा था विमान ध्वस्त कर देता, सीता को बचा सकता था। पर बाली ने विचार किया, अच्छी बात है, रावण और अयोध्या के लोग लड़ेंगे, जब कमजोर हो जाएंगे तो हम चढ़ाई करके सार्वभौम सम्राट बनेंगे। राम जी ने कहा ये देशद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है, इसको पहले मारो, तब कहीं पे राम राज्य होगा, वरना राम राज्य होने वाला नहीं है। जो राष्ट्रद्रोही हैं, परिवार द्रोही हैं, समाज द्रोही हैं, जाति द्रोही हैं, भाषा द्रोही हैं, भद्रपुरुषों न मानने वाले हैं, कैसे काम बनेगा भद्रपुरुषों? हमारे यहाँ तो लड़ाई है भाषा की, हमारे यहाँ लड़ाई है जाति की, हमारे यहाँ लड़ाई है परिवार की, हमारे यहाँ लड़ाई है देश की, हमारे यहाँ लड़ाई है प्रदेश की, हमारे यहाँ लड़ाई है जिले की, हमारे यहाँ लड़ाई तो ब्लॉक की है। एक की लड़ाई भद्रपुरुषों, कैसे काम बनेगा, कैसे राम राज्य होगा? तो भगवान श्री राम ने बाली को मारा, और बाली को मारने के बाद में लंका के राजा रावण को मारा, जंगल दुरुस्त किया, है ना, लंका को दुरुस्त किया। सार्वभौम सम्राट राजा, याद रख लेना, केवल 2 वर्ष में काम किए हैं। 12 वर्ष भगवान श्री राम चित्रकूट में रहे। 12 वर्ष कहाँ रहे? चित्रकूट में। राम जी चाहते तो रावण को मार देते। जब धनुष यज्ञ था तो रावण आया था, रावण बाण छुआ नहीं चाहता, रावण भी आया था, बाणासुर भी आया था, धनुष के पास नहीं गया। राम जानते थे क्यों मार दे, नहीं मारे तो उसकी उम्र भी 14 वर्ष की है। जब तक 14 वर्ष से उम्र नहीं पूरी होगी रावण मारा नहीं जाएगा। 12 वर्ष भगवान चित्रकूट में बैठे बैठे जंगल की व्यवस्था बनाते रहे, रावण की व्यवस्था बनाते रहे, संगठन तैयार करते रहे। ऐसा संगठन छोटे छोटे आदिवासी और लोगों को जंगल में तैयार कर दिए। और राम जी का संगठन देखो, आदमी के आदमी कहने पर तैयार नहीं है। राम जी ने बंदर और भालुओं की फोर्स तैयार कर लिया। बंदर भालू साधारण है, रामराज की स्थापना हो कर सकता है कि तुम्हारी तरफ से बंदर और भालू AK-47 चलाने। पार्वती ने कहा शंकर से, बंदरी सेना जो है उसकी गिनती बताओ। पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, बानर काटा के उबा मैं देखा, सो रुख जो करन चाहा। जो बंदरों की गिनती करना चाहे सेना की, वो मूर्ख है।
मूरख मंडल का प्रेसिडेंट। कहा कैसे? कहा बंदर की गिनती और मेढक की तौल कोई कर पाया है? एक तराजू में 10, 20, 50 मेढक रखो, 1 किलो उठा के रखने भर में 10, 20 इधर चुनाव प्रचार में जाएंगे, 10, 20 इधर जाएंगे, 2, 5 इधर जाएंगे। बाट रखने के पहले उछल कूद बंदरों और बंदर की गिनती करो, 1, 2, 3, 4, इतने में 9, 2, 11 बंदर की गिनती और मेढक की तौल कोई नहीं कर सकता। रावण ने अपने सीआईडी को भेजा, बोले जाकर के देखो राम की फोर्स कैसे है। वो राम और लक्ष्मण दोनों साधु हैं, लेकिन बंदरों का संगठन तैयार किया है मेरे खिलाफ, भालू को तैयार किया है, कौवा का घुसुंडी को तैयार किया है, जटायु गीध को तैयार किया है। वो कैसा राजा है साधु वेश में। सीआईडी लोग गए देखे तो भगवान श्री राम कहाँ लेते हैं? कहा किसले सुमन सुहाए और निज कर भूषण। लक्ष्मण जी हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, पते ही आसन आसीन कृपाला। लक्ष्मण जी ने ये कोमल कोमल पत्तियां बिछा दिया इतनी ऊंचाई में, फिर फूल बिछा दिया, फिर निर्जर बिछा दिया, उसी पर राम जी बैठ गए। रावण के सीआईडी 3 ग्रुप में गए और जायजा लेकर लौटे। बोले क्या हाल है, सेना में कितने हैं? कहा मैं गिनती नहीं कर सकता। कहा कौन? कहा तुम्हारे गुरु कहे हैं, बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चाह लेखा। राम की सेना की गिनती जो करे मूर्ख है, तुम्हारे गुरु कहे हैं। बोले रावण जाता दूसरे को उससे पूछा, बोले तू बता। बोले बंदरों की बटालियन में कितने सैनिक हैं मैं नहीं बता सकता। बोले कहा चीफ कमांडर सेना नायक की गिनती बता सकता हूँ। रावण ने कहा चल बता। तो बोले पदुम 18 जूठप बंदर 18 पदुम चीफ कमांडर है, एक कमांडर के अंडर में बटालियन में कितने सैनिक हैं मैं नहीं बता सकता। बोले भाई तू भी कुछ नहीं जांचा। तीसरा ग्रुप आया, बोले तू बता। बोले हम एक बड़ी गजब की चीज देखा। कहा क्या? कहा उसका बिस्तर देख करके हमारे समझ में कुछ आ गया। बोले क्या? कहा नीचे तो कोमल कोमल पत्तियां बिछी हैं, उसके ऊपर फूल बिछा है, फिर मृगचर में बिछा है, फिर उसके ऊपर राम बैठा है और लक्ष्मण धनुष बाण लेके बैठा है। अंगद हनुमान जो है वो पांव दाब रहे हैं और तुम्हारा भाई विभीषण राम के कान के पास कुछ बात कर रहा है और सुग्रीव अपनी गोद में रख के चंपी कर रहा है, सिर सहला रहा है। बोले तो क्या देखे? कहा तुम्हारी मामा की खाल खींच के बैठे हैं और तुम्हारी खाल खींचने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारे मामा की खाल खींच के बैठे हैं और तुम्हारी खाल खींचने की तैयारी। रावण ने कहा ओ, रावण के होश उड़ गए। जो मृग पर जो मृग चर्म पे बैठेगा, जो फूल पर बैठेगा, जो पत्ती पे सोएगा, जो धरती पे सोएगा, राम राज्य वो कर सकता है। गल्ला के गद्दा एयर कंडीशन के बंगला वाला कभी राम राज्य का स्थापना नहीं कर सकता, केवल कल्पना करे। कहीं कहीं बोल देता हूं तो रिएक्शन हो जाता है, बाबा क्या क्या बोल रहे। यार सही बात तो बोल रहा हूं। भद्रपुर राम राज्य बड़ी ऊंची चीज है। राम जी ने पहले राम राज्य की स्थापना जंगल में किया। बाली के यहाँ की व्यवस्था बनाए, जो भाई को मार के भगा दिया था, भाई की पत्नी तारा को अपहरण कर लिया था, जबरदस्ती रख लिया था। राम जी ने बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया। यह राम राज्य दीनहीन गरीब सताए हुए को जो स्थापित करे वो है राम राज्य। बाली ऐसे को समाप्त करे वो है राम राज्य। जो रावण को समाप्त करे, विभीषण को स्थापित करे, यह है राम राज्य। प्रेम से बोलो जय सिया राम। लगता है
एकादशी हो क्या? प्रेम से बोलो, सब कोई बोलो, मेरे साथ में बोलो, राम राम बोल, आप मुंह खोल। राम राम नहीं बोलोगे, मुंह नहीं खोलोगे तो राम राज जो होगा, मुंह में तो राम राज है ही नहीं रहा है। मन में राम बगल में छुरी, राम राज होगा? बोलो बोलो, मुंह में राम बगल में छुरी है ना, तो राम राज से रहेगी दूरी, राम राज से रहेगी दूरी, बात तुम्हारी रहेगी अधूरी। भद्र पर देव देवियों, राम राज बड़ी ऊंची चीज है। राम जी ने जंगल में राम राज्य किया, राम जी ने अग्नि में राम राज्य किया, राम जी ने क्या कहते हो बाली के यहाँ राज्य राम राज्य पैदा किया, लंका में मार करके राम राज्य पैदा किया। वहां राम राज्य की कल्पना करने वाला एक महापुरुष था, उसका भाई विभीषण। हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा। हनुमान जी महाराज को राम जी भेजे, बोले जाओ राम राज की स्थापना कराओ। राम राज की नींव है कि नहीं लंका में, जरा देखो तो, पहले लंका में राम राज्य हो। वहां पे हनुमान जी महाराज गए सीता को खोजने, अपनी पत्नी को गायब करा के, अपनी पत्नी को रावण के यहाँ भेज करके, अपहरण करा करके राम राज्य की स्थापना लंका में राम जी ने किया। जब वहां हनुमान जी महाराज गए तो देखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। हनुमान जी महाराज गए तो देखते हैं कि अरे यहाँ तो सुरा और सुंदरी है, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। 4 प्रकार की कन्याओं का अपहरण करके रावण रखा है। हनुमान जी ने कहा यहाँ तो कंचन कामिनी और कीर्ति, यहाँ तो सुरा सुंदरी है। विभीषण से मिले और बोले भैया मैं सीता को खोज रहा हूं। बोले कहाँ खोजे? बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। बोले कोई मंदिर का नाम बताओ। बोले गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो। रावण के मंदिर में गया। विभीषण ने कहा रावण के मंदिर में सीता मिलेगी, सीता तो राम के मंदिर में मिलती है, तो रावण के मंदिर में खोज रहे। बोले वहां राम का मंदिर? कहा भवन एक पुनि दीख सुहावा, और हरि मंदिर तहाँ भिन्न रामायोधयंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंदता, देखी हरस कपि। देखिए कि झोपड़ी बनी है, उसके सामने हरि मंदिर बना है, तुलसी के वृक्ष लगे हैं, झोपड़ी पर एक मकान है, राम राम लिखा है। रावण एक बार गया, विभीषण से कहा ये क्या लिखा है? कहा रा। कहा ये क्या? कहा माँ। कहा राम राम का प्रचार कर रहे हो? विभीषण ने कहा नहीं, विभीषण जुक्ति से मुक्ति किए थे राम राज, रा यहाँ लिखे थे माँ यहाँ। बोले इसका मतलब राम? रावण ने कहा नहीं, विभीषण ने कहा नहीं। कहा क्या? कहा रस रावण भैया, माँ से मंदोदरी भाभी। रस रावण माँ से मंदोदरी है, लिखे राम, धनुष बाण बना है भद्रप्रसव, ये है नींव। और हनुमान जी जब पहुंचे तो बोले लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। इसका दूसरा अर्थ कर रहा हूं। हनुमान जी पहुंचे, जब राम राम देखे, तुलसी वृक्ष देखे, हरि मंदिर देखे, धनुष बाण देखे, तो बोले अब राम राज्य यहाँ होगा। कहा कैसे होगा राम राज्य यहाँ? कहा यहाँ से निशाचरों को भगाऊंगा। हनुमान जी बोले लंका निश्चर निकर। जैसे कभी आप नाराज होते हो तो अपने घर से पत्नी को क्या बोलते हो? अयोध्या की भाषा बोल रहा हूं, निकर निकर, हमारे घर से निकर निकर निकर, हमारे निकल जा।
हनुमान जी ने कहा लंका निश्चर निकर जा। कहा क्यों निकल जाए? हनुमान जी ने कहा निवासा। कभी कभी जब जिसको बेटा नहीं होता तो बेटी गति पे जाता कि नहीं, तो लोग पूछते हैं मेरी तरफ, तो कहते भैया मैं नवासा गया हूं, ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं? तो बोले नवासा कौन दिया? कहा विभीषण। कहा कौन आई? कहा मेरी मां सीता आई है। अर्थात राम राज्य की स्थापना की कल्पना सोचते थे विभीषण जी, और लंका में राम राज्य की स्थापना हो गई भद्रपुर से। इस राम जी ने, हनुमान जी महाराज पहुंचे, हनुमान जी अपने जो है ना, हनुमान जी कोई प्रहार नहीं किया, हल्का फुल्का किए, हनुमान जी ने उड़ाइयां चमकाइयां धमकाइयां से काम बना दिया, एकदम रामराज का स्टेशन एकदम ठीक कर दिया। अंगद जी को भेजा गया, अंगद पांव जमा करके एकदम चकाचक कर दिए, और हमारी सीता जी गई और मंदोदरी पूरा महिला मंडल सीता के पक्ष में हो गया। जिस देश के की रानी महारानी नौकरानी प्रजा सीता के बस में हो गए, हनुमान के बस में हो गए, बोले वहां राम राज्य होने में देर। ये है राम राज्य की कल्पना, ये है राम राज्य का तरीका, ये सारा काम। तो भगवान ने जंगल में राम राज्य स्थापित किया, आदमी ने स्थापित किया, और जाकर के लंका में स्थापित किया भद्रपुर से। देवियों आगे चल करके भद्रपुर से एक और बात है, सीता को निकालने का कारण, काश कोई सुख सुंदर सीता जाए, लौकुश वेद पुराण गाए। वेद पुराण गाए कि लौकुश दो थे, तो थे को लौ, लेकिन गंगा स्नान में इधर उधर होने बच्चे ने वाल्मीकि घबरा करके कुश से पैदा कर दिए, है ना, विल पावर से, इच्छा शक्ति से। जो गुरु कुश से बेटा पैदा कर सकता है, क्या वो जान नहीं सकता कि कहाँ गया? लेकिन वेद पुराण थे कि दो बेटा, इसलिए सीता जी को जंगल जाना जरूरी। ये हमारे दोनों चेला कह रहे थे, महाराज कोई पूछ रहा था ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है और ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? जितने दिन की पूजा हो रही है, पूजा करके आधा गए हो, ब्रह्मा की पूजा बाकी है। जिसकी हो रही उसकी तो कर नहीं रहे, और जिसकी नहीं हो रही उसकी खोज कर रहे। ऐसे ऐसे प्रश्न करता है, बोलो कहाँ जरूरत है? बोलो इतने देवी देवता 33 करोड़ है, पूजा मच नहीं रही है, भूखे मर रहे देवता। अब ब्रह्मा की पूजा, अब ब्रह्मा की पूजा करना है, पुष्कर में मंदिर बना है, चले जाओ पुष्कर में और वहां पे पूजा करो ना। पहले ब्रह्मा को 5 मुंह था, एक बार जो है सरस्वती शंकर जी के साथ सत्संग करने लगी, लौट के गई तो गाली देने लगे ब्रह्मा सरस्वती को, तो शंकर जी ने श्राप दे दिया और वह मुंह कट गया, 4 रह गया। बोले जाओ तुम्हारी पूजा नहीं होगी। सरस्वती ने कहा कहीं तो करवा दो, बोले पुष्कर में होगी। ऐसे पुराणों में है। एक संध्या नाम की कन्या को मानसिक पैदा किए, बाद में काम के प्रभाव से मानसिक हुआ, तो बाद में संध्या ने शरीर छोड़ दिया, वही गोधूली हो गई, और ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, अंधकार हो गया। इसलिए पूजा नहीं होती है, और एक दिन पूजा होती है जहाँ पितरों का तर्पण होता है। प्रश्नकर्ता भी बड़े विचित्र हैं। एक ने कहा रावण के नानी के चाचा के दामाद के भाई के बिटिया का नाम क्या? जाओ लेखपाल पटवारी से पूछो, इतना बड़ा सजना हम रखे हैं क्या? बोलो। एक ने कहा महाराज 70 जोजन मोछ तुम्हारी, कुंभकर्ण की मोछ 70 जोजन थी, 4 कोस माने 1 जोजन, और 70 चौका 280 इधर किलोमीटर, 280 किलोमीटर इधर। अरे घबराए तो वह सैलून सम्राट वाला नाई जो 560 किलोमीटर कटिंग करता है, तुम काहे घबरा रहे हो? कितनी लंबी मोछ है कि नई पोस्टिंग तुम्हारी करवा दूं वहीं पे, तुम ही कटिंग करो। ये कोई प्रश्न है? हनुमान जी ने गदा का प्रयोग नहीं किया, लाइसेंस जब्त कराओगे क्या? अरे जिसकी बोली में इतना दम है उसको गोली चलाने की जरूरत क्या? ऐसा ऊटपटांग प्रश्न करेंगे, ऐसे लोग अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकते। हाँ, एक ने कहा महाराज हमारी पत्नी बात नहीं मानती। हमने कहा तो हम क्या करें? बोले साधु हो समझा दो। हमने कहा शंकर को समझा नहीं पाए सती को, शंकर नहीं
समझा पाए सती को? बोलो, 87,000 वर्ष छोड़ दिए, हम तुम्हारी पत्नी को समझाएंगे? ये कोई प्रश्न है? अरे